बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ एग फ्राइड राइस विद ग्रीन चटनी शेयर कर रही हूँ, जो मैं लबनानी कबाब के साथ इसको सर्व करूँगी। लबनानी कबाब, ये कबाब बहुत मज़े के होते हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। चलें शुरू करते हैं। ये देखें, मैंने चावल भिगोए हैं। तकरीबन मैंने 1 kg चावल लिए हैं। इनको मैंने भिगो दिया है। भिगो के मैंने तकरीबन आधा पौना घंटा इनको भिगोया है। अब ये इधर पानी बॉयल करने के लिए रखा हुआ है। मैं पानी बॉयल कर लूँगी। पानी बॉयल हो गया हुआ है, इसको मैं अब इसमें चावल डाल दूँगी। इसका पानी ड्रेन करके ना चावल डाल देती हूँ। ये देखिए, मैं इसमें बॉयल पानी में मैं चावल डाल दूँगी। इसको मैं तकरीबन 90% इसको कर लूँगी। फिर जब दम, बाकी जो 10% है वो दम में हो जाएंगे। देखिए, एक तरफ मैंने ये 3 अंडे लिए हैं। इनको मैं तोड़ के इनको अच्छी तरह बीट कर लूँगी। और इसके अंदर मैं डालूँगी तकरीबन चुटकी नमक, 1 चुटकी तकरीबन मैं डालूँगी ये ज़रदा रंग जो है, कलर जो है, और 1 चुटकी मैं डालूँगी इसमें काली मिर्च। अब मैं अंडे इसमें तोड़ लूँगी, तो अंडे में तोड़ के फिर बताती हूँ। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल के डाल दूँगी। इसमें मैं ना अंडे का आमलेट बनाऊँगी। ये देखें, मैं इसमें अंडे डाल दूँगी। ये देखें, मैंने ना अंडे को ऐसे फैला लिया सारी तरफ। अब मैं इसको छोटा छोटा कर लूँगी। ये देखिए, अंडा फूल गया। ये देखिए, अब मैं इसको ऐसे ऐसे छोटा छोटा कर लूँगी, पीस पीस कर लूँगी। ये देखिए, मैंने अंडा प्लेट में निकाल लिया। ये देखिए, मैंने ना अंडा निकाल लिया। ये देखिए, इसमें प्लेट में मैंने छोटा छोटा पीस कर लिए थे, उसके अंदर ही मैंने निकाल लिया। अब मैं इसके अंदर ऑयल डालूँगी, तकरीबन हाफ कप ऑयल डालूँगी इसके अंदर। और मैं इसके अंदर ये चिकन डाल दूँगी। ये चिकन मैंने छोटे छोटे पीस करके रखे हुए हैं, ये मैं इसमें डाल दूँगी। चिकन आप अपनी मर्ज़ी, जितना मर्ज़ी डालें, जितना आपका पसंद है, आपको जितना आप डालना चाहते हैं डाल लें। मैं इसको अच्छी तरह वाइट होने तक कर दूँगी। अब मैं इसमें ½ टीस्पून नमक डाल दूँगी। नमक मैंने चिकन के हिसाब से डालना है, क्योंकि मैंने चावल बॉयल करते हुए उसमें भी नमक डाला हुआ है। उसमें चावलों में नमक पूरा है। ये देखिए, मैंने ½ टीस्पून काली मिर्च डाल दी। काली मिर्च अगर मुझे ज़रूरत और होगी तो मैं और डाल दूँगी। तो जब तक चिकन टेंडर होता है तब तक मैं इसको करती हूँ। ये देखिए, चिकन गल गया। ये छोटे छोटे पीसेस जल्दी बहुत जल्द गल जाता है। ये देखिए, आराम से गल गया इसको। अब मैं इसको भी ना अंडे वाली प्लेट में निकाल दूँगी। ये देखिए, चावल हो गए हैं बॉयल। ये देखिए, ज़रा इतनी ही चाहिए मुझे चावल, ज़्यादा बॉयल नहीं करने, फिर नरम हो जाते हैं ना बाद में। ये देखिए, मैं इसका पानी ड्रेन करने लगी हूँ। चावल गल गए। ये देखिए, मैं इसके लिए चटनी बनाने लगी हूँ। मैंने एक गड्डी धनिया की ली है, और ये मैंने 8 मिर्चें ली हैं, हरी मिर्चें ली हैं, क्योंकि ये सारा इन हरी मिर्चों की वजह से इसका सारा फ्लेवर और सारा टेस्ट आना ना। तो मैं इसमें इसको ब्लेंडर में डालती हूँ, फिर मैं इसको पीसती हूँ। अब देखिए, मैंने ये इसको ना डाल दिया इसमें। अब मैं इसमें 1 टीस्पून ज़ीरे की डालूँगी, और मैं ½ टीस्पून जो है ना वो नमक डालूँगी। अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। थोड़ा सा पानी डालूँगी, 2 चम्मच पानी। ये देखिए, कितनी मज़े की चटनी बनकर तैयार हुई है। अब मैंने इसको ना बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा, क्योंकि मुझे ये इस तरह की ही चाहिए। मैं अब इसको निकालती हूँ, फिर आपको बताती हूँ इसका क्या करना है। चटनी पीसी थी ना, मैं ये जिसमें मैंने वो निकाल लिया ना चिकन, अब मैं इसी में चटनी डाल दूँगी। चटनी को हल्का सा बस फ्राई करूँगी। ये देखिए, मैं चटनी को ना हल्का सा फ्राई कर लूँगी चटनी को। फिर मैं आधी चटनी इसमें से निकाल लूँगी, तो आधी मैं इसके अंदर ही रहने दूँगी। ये देखिए, बस 2 मिनट के लिए बस करना है, बस इसने हो जाना है। इसको बहुत ज़्यादा नहीं करना। ये मैंने इसमें हरी मिर्च डाली ना, अगर आपको स्पाइस कम लगे तो आप हरी मिर्च और डाल सकते हैं।
लेकिन मुझे ये इनफ लग रहा था, इसलिए मैंने इतनी हरी मिर्च डाली। अब ये देखिए मैंने चटनी थोड़ी सी छोड़ दिया, थोड़ा सा ऑयल मैंने और डाल दिया। अब मैं इसमें चावल डाल दूँगी। ये देखिए मैंने एक लेयर लगा दिया। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चिकन डाल दूँगी, अंडे डाल दूँगी थोड़े से, और थोड़ी सी चटनी डाल दूँगी। ये देखिए मैंने दूसरी लेयर लगा दिया। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च भी स्प्रिंकल कर दूँगी, थोड़ी सी। और मैं इसके ऊपर फिर से ये डाल दूँगी, अंडे डाल दूँगी और चिकन डाल दूँगी और ये चटनी डाल दूँगी। अब ये देखिए ये मेरे पास आधा कप यखनी है, मैं यखनी भी इसके ऊपर डाल दूँगी। ये सारा यखनी का जो फ्लेवर है ना, ये सारा चावलों में आ जाएगा। ये जो यखनी जो है ना, ये मैंने ना कनौर क्यूब से बनाई है यखनी जो है, क्योंकि मैंने चिकन बॉयल नहीं किया था, मैंने चिकन वैसे ही इसको पकाया। आपके सामने मैंने चिकन वैसे ही पकाया है, इस वजह से मैंने ये क्यूब्स डाली है ताकि चावलों में भी अलग आ जाए। ये देखिए मैं इसके अंदर ये डाल दूँगी। अब ये देखिए ये सारी सेटिंग हो गई। ये देखिए मैंने लेयर्स लगा दी हैं। अब मैं इसको दम पे लगा दूँगी 15 मिनट के लिए। ये देखिए कितने मज़े के तैयार हुए हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कलरफुल देखें ज़रा कितने कलरफुल है। ये देखिए ज़रा, अब मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। ये देखिए इसके अंदर चटनी का, ये देखिए ज़रा नज़र आ रही है ना आपको चटनी। ये देखिए ज़रा, अब इसको सारा मिक्स करूँगी ना तो ये देखिए मिक्स हो जाएंगे। अभी मैं मिक्स करती हूँ फिर आपको। ये देखें चावल, ग्रीन चावल जो है वो तैयार हो गया बिल्कुल। ये मैंने कबाब भी तैयार कर लिए। ये देखिए ज़रा, ये देखिए ज़रा कितने मज़े के कबाब बने। ये देखिए ज़रा, आप इसको खाएं, इंजॉय करें, बहुत मज़ा आएगा आप। ये मैंने इसके साथ मैंने ये चटनी बनाई है। ये देखिए मैंने इसमें प्याज, खीरे इसमें डाले हैं ताकि और भी मज़े की लगे। तो अब अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।